हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मैथ्स विद जीएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत मैंने एक नई श्रृंखला स्टार्ट की थी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज श्रृंखला, जिसमें आप लोगों ने पिछली क्लास में भी कुछ इससे संबंधित प्रश्न देखे। आज पुनः आपका दूसरी क्लास है, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू 82/9। तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 82/9। तो x की पावर 3 माइनस का 1/x पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं बताता हूँ एक प्रश्न कैसे। तो आपने दोस्तों एक बीजगणित का फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? a की पावर 3 माइनस a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर क्या होता है दोस्तों? एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये दोस्तों आपका इसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ये बीजगणित का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों, वो आपने पढ़ा था। अब ध्यान से देखना दोस्तों, आप देखो जरा, यहाँ a की पावर 3, यहाँ b की पावर 3, यहाँ भी माइनस लगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा है, बस इसमें अंतर क्या है कि a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1/x है। एक बार रख देते हैं इसमें, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आने वाला। क्या? x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर बराबर क्या? x माइनस का 1/x इंटू इंटू है ये आपका दूसरे ब्रैकेट का, मतलब यहाँ पे इंटू का साइन लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x। ठीक है दोस्तों, मैंने a और b के स्थान पे जो वैल्यू थी वो रख दी मैंने। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, ये x और ये x कट गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज एक जैसी होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है ना। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे देखिए दोस्तों, अब रिजल्ट इसका फाइनल क्या आया? x माइनस का 1/x, दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों कितना बचा? 1। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर। अब दोस्तों देखिए जरा, मुझे ये ज्ञात हो गया है क्या कि अगर मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं जो इसके बराबर क्या आया, रिजल्ट ये आया है। तो कहने का मतलब, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं और कुछ सॉल्यूशन करके, गुणा भाग जो भी जोड़ घटाना है उसको करके, और आपका जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अब इससे मुझे क्या क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये आपने क्यों किया? आपके मन में आ रही होगी बात। मैंने इसलिए किया कि कहीं ना कहीं अगर मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपका ये जो दिया हुआ है इतना, ये इतना यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, यानी ये टर्म और ये पूरा टर्म, इन टर्म में कुछ आपका ऐसे आपका वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है जिसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और आपका गुणा या भाग जोड़ घटाना करके और आपका इसका आंसर आ जाए। तो दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी, और ये वैल्यू की बात करें तो इसकी तो वैल्यू दी हुई है तो वहां रख देंगे। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, यानी हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसकी और इसकी वैल्यू को यहाँ रख दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक आपने अलजेब्रा का बीजगणित का एक फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पढ़ा है ना दोस्तों आपने? ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दें दोस्तों, आप नोटिस करें, अगर मैं a के स्थान पे x रख दूं, b के स्थान पे 1/x रख दूं, तो कुछ कुछ इसके जैसा फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए जरा दोस्तों, यही बनी जाएगा पूरा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a के स्थान पे x स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या? 1/x स्क्वायर। भाई 1/x रख दिया, सॉरी, माइनस 2 इंटू a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1/x। अब दोस्तों देखिए जरा, ये x और ये x कैंसिल हो गया। क्यों? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में था सेम, इसलिए कट गया। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये दोस्तों इसका रिजल्ट आया, यानी ये बात। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों, हमें तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है ना, ये तो x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू पुट कर दो दोस्तों। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्या है? 82/9। तो रख दीजिए यहाँ पे कितना? 82/9 माइनस 2/1, 2/1। दोस्तों समझ रहे हो इस बात को? ये अब ध्यान दो दोस्तों, 9 और 1 का एलसीएम दोस्तों कितना होता है? 9।
इसके नीचे मैंने 1 दोस्तों पता क्यों माना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा था, यानी भिन्न के अंश बटे हर के रूप में लिखा था, तो मैंने इसको भी लिख दिया। तो कहने का मतलब आपका एलसीएम जो मैंने किस प्रकार से लिया वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 में 9 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, और 1 का गुणा 82 में करो कितना जाएगा दोस्तों, 82 माइनस 1 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 टाइम्स जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 18, 18 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई ना। आई होप दोस्तों ये पूरे स्टेप जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, देखिए जाते हैं। अब यहाँ पे इसका 82 में से 18 गया दोस्तों कितना, 64/9, ये वैल्यू आई है इसकी सॉल्यूशन पे। बट आपसे मैंने कहा कि x माइनस का 1/x² बराबर दिया है, और हमें ज्ञात किसकी वैल्यू करनी है, x माइनस का 1/x की वैल्यू ज्ञात करनी का स्क्वायर बराबर वैल्यू आई। और आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि बराबर के इधर कोई भी आपका नंबर है और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के आपका दूसरी तरफ क्या है, स्क्वायर रूट चल जाएगा। समझ रहे हैं बात को दोस्तों, ठीक है। और जब किसी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जाता है तो जोड़ा तोड़ा जाता है। मतलब क्या, ये आपने क्या बताया, जोड़ा तोड़ा जाता है। इसका मीनिंग होता है जो पेयर है ना, पेयर, पेयर को ब्रेक कर दिया जाता है। देखो जाते हैं, 64 का पेयर बनाओगे तो कितना, 8 इंटू 8, 9 का 3 इंटू 3। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने आपका स्क्वायर रूट हटाया, 8/3, 8/3, यानी जोड़ा टूट गया। देखो पेयर में थे दोनों, पेयर में से एक को निकाल लिया, पेयर थे, पेयर में से एक को ले लिया। ठीक है ना दोस्तों, तो समझ में आई बात। अब दोस्तों आपका ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि x माइनस का 1/x की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट की। अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो पुट कर दें। इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी, 8/3 इंटू, अब इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी है, 82/9 और प्लस 1। अच्छा दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1। क्यों लिखा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में था, तो ये भी मैंने आंसर के रूप में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों, 8/3 इंटू 9 और 1 का एलसीएम दोस्तों कितना, 9, 9 में 9 से भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 82 में करेंगे कितना दोस्तों, 82 प्लस 1 का भाग 9 में देंगे 9 बार, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9। ठीक है दोस्तों, 8/3 इंटू 82 और 9 कितना हो गया, 91/9। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी आपका भिन्न फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन जो है वो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा होता है, तो जानते हैं आप, फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा होता है। अब ये बात बता रहा हूं दोस्तों कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ किया जाता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, यानी अंश, यानी कि 8 का गुणा 91 के साथ किया जाएगा, 3 का गुणा 9 के साथ। क्यों, क्योंकि अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो 8 का गुणा 91 के साथ करें कितना आएगा, 728 बटे, ठीक है दोस्तों, 8 का 8, 8 नमा 72, 3 नमा 27। तो ये दोस्तों आपका इस प्रश्न का आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो दोस्तों इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इनको कई बार रिवाइज कीजिएगा, और आपको ऐसे ही देख, वीडियो मत देखा करो दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठा करो, उस हिसाब से उसको प्रश्न को सॉल्व भी किया करो। चलिए दोस्तों, अब मैं प्रश्न संख्या 2 लेता हूं। आई होप आप लोगों ने ये प्रश्न राइट डाउन कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, यदि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है दोस्तों, क्या, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला ही है ये। देखिए दोस्तों, क्या फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz
प्लस 2zx। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं इस फॉर्मूले में तो मुझे डायरेक्ट दिख ही नहीं रहा कि इसकी वैल्यू कहाँ ज्ञात करनी है, तो रुको जरा एक स्टेप बढ़ने दो आगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, देखिए दोस्तों एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म, तीनों टर्म में आपका ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन दिख रही है? आप कहेंगे दो, कितना? दो, तो टू कॉमन है। तो दोस्तों अंदर क्या बचेगा? यहां से टू कॉमन ले लिया, क्या? एक्स वाई, यहां से टू कॉमन ले लिया वाई जेड, ठीक है दोस्तों, यहां से टू कॉमन ले लिया तो जेड एक्स, ठीक है दोस्तों। अब आई होप दोस्तों आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि यही तो है जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है ना? चलिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर होगी बात। अब देखिए आप क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और आपका जोड़ घटाना भाग और आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 12 रख दीजिए यहाँ पे, 12 का होल स्क्वायर, एक मिनट दोस्तों, इज इक्वल टू ये यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 64 दी है प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दोस्तों यहां पर 64, क्योंकि दोस्तों ये याद रखना है जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करनी इसकी, उसके साथ में कुछ चाहे कोई संख्या जोड़ में हो या घटाने में हो या गुणा में हो या भाग में हो, उसको हटाना पड़ेगा वहां से, यानी इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसकी वैल्यू मानी जाएगी ज्ञात करिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 1/1 64 इस वाले टर्म के क्या है? जोड़ में, इसको हटाओ इधर लाओगे तो कोई संख्या बराबर के उधर अगर जोड़ में है तो आपका बराबर के इधर आएगी तो घटाने में हो जाएगी, यानी इधर अगर प्लस में तो इधर जाएगी माइनस में। तो दोस्तों देखिए पहले एक स्टेप, 12 के स्क्वायर 144 बराबर 64 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है दोस्तों। आप करिए स्टेप 64 को इधर ले आइए, तो 144 माइनस का 64 इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है दोस्तों। अब 144 में से दोस्तों 64 गया, कितना बचा? 80, कितना? 80। ध्यान रखिए दोस्तों जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको आपका, जिसको कहते हैं पक्षांतर करना, जब पक्षांतर किया जाता है तो उसकी वैल्यू कहां पे रख लेते हैं? लेफ्ट साइड पे। दोस्तों देखिए तो क्या हो जाएगा? 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दोस्तों कितना? 80। 144 में से 64 गया, कितना दोस्तों? 80। अब मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को क्या करना पड़ेगा? अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो दो यहाँ पे कैसा है? मल्टीपल में, तो इसको हटाओ यहाँ से, तो बराबर के इधर अगर संख्या कोई मल्टीपल में है तो बराबर के उधर जाएगी डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 80/2। सो कट करोगे दोस्तों कितनी बार? 40 बार। तो आपका आंसर जो आया वो क्या है दोस्तों? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 40। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत प्यारा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। चलिए दोस्तों आई होप आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। अब प्रश्न संख्या 3 लेता हूं। प्रश्न संख्या 3, यदि सॉरी एक हॉल की हॉल की
प्रश्न है क्या है? एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, कहेगा चित्र बनाकर। ये देखिए दोस्तों, मैं मान लीजिए आपका पूरी चारों जो आपका हॉल है उसको ए बी सी और डी नाम देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये जो आपका दिख रहा है दोस्तों, ये एरिया, यानी कि ये वाला एरिया जो जितना आपका अंदर है ना, ये वाला एरिया, ये दोस्तों ये वाला पूरा एरिया, ये ऐसा, ये पूरा यहाँ पर दोस्तों क्या लगाया गया है, आपका टाइल्स लगाए गए हैं, संगमरमर लगाया गया है। क्या? संगमरमर यानी कि पत्थर। ठीक है दोस्तों, अब पत्थर लगाया गया तो ये कह रहा है कि ये एरिया बताइए कि कितनी एरिया में पत्थर लगा है। तो सर्वप्रथम तो दोस्तों हॉल की जो लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो दोस्तों, अगर हमें अब ये क्या कह रहा है कि आपका 2 मीटर चौड़ा, तो दोस्तों ध्यान से देखना, अगर आप नोटिस करो तो इधर से ऐसे ये डॉट डॉट और ये डॉट डॉट इतना, इसी प्रकार से अगर आपका वृत्त की बात की जाए तो ये ऐसे और यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 2 मीटर चौड़ा। तो 2 मीटर चौड़े का मतलब क्या है, ये जो पाथ है ये 2 मीटर चौड़ा है। तो आप नोटिस करो दोस्तों इस बात को, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ये कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर है, 2 मीटर इसकी ब्रेथ है। ठीक है दोस्तों, अब कहने का तात्पर्य, अगर आपका ये जो एरिया है जहां पर ये वाला एरिया, ये जहां पे 2 मीटर मैंने लिखा है, ये आपका वो एरिया जहां पे संगमरमर लगाया गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर ये पूरा आपका हॉल है, इस पूरे हॉल के क्षेत्रफल में से ये जो अंदर वाला एरिया है जहां पर आपका कुछ भी टाइल्स वगैरह कुछ नहीं लगा, यानी अंदर वाला एरिया, ये अगर घटा दूं तो मुझे ये टाइल्स जहां पर, सॉरी संगमरमर जहां पर लगा है वो एरिया पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए जरा ध्यान से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देना कि ये जो बड़ा वाला आपका जो ये हॉल है पूरा ओवरऑल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल देखिए लिखेंगे, मैंने मान लिया उसको, इसका दोस्तों अंदर वाले का नाम देता हूं मैं पी क्यू और आर एस, ये इसके क्या है दोस्तों, शीर्ष है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। अब मैं निकाल लेता हूं किसका, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। और ये एक्चुअल में एबीसीडी है क्या, हॉल है पूरा। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं आपका हॉल का क्षेत्रफल। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल, या दोस्तों मैं लिख देता हूं हॉल का, ये हॉल है, हॉल बराबर कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हॉल की लंबाई कितनी है, आपका 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर। तो दोस्तों यहां पर रख देता हूं मैं वैल्यू 20 मीटर इंटू 8 मीटर। यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ हॉल की, यानी कि यहाँ पे लंबाई कितनी है, लिखा हुआ दोस्तों हॉल की लंबाई कितनी 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आपका 8 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 20 अट्ठे 160 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों आपका हॉल का एरिया आ चुका है, क्या आ चुका, एरिया। लेकिन आपका उसने पूछा चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल निकालिए, फर्श का क्षेत्रफल। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर मुझे फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये पूरा एरिया यहां से लेकर पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से ये वाला एरिया हटा दूं तो ये वाला एरिया ज्ञात करें, यानी कि ये वाला एरिया मुझे ज्ञात करना हो तो लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो ध्यान देना दोस्तों,
अब मुझे ये पी क्यू आर एस की लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, देखिए जरा ध्यान से। पी क्यू आर एस की लंबाई 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 कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे हॉल की लंबाई है कितनी, 20 मीटर। अगर आप नोटिस करें दोस्तों, यहां से यहां तक यानी कि डी से सी तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर लंबा है। और अगर मुझे एस से आर तक की निकालनी है दोस्तों, तो आपको पता है ये पाथ जो बना है, ये आपको संगमरमर से ये जो रास्ता है दीवार के चारों तरफ वाला, ये आपका फर्श जो है, वो आपको जो फर्श है वो कितनी 2 मीटर चौड़ी है। तो दोस्तों देखिए जरा, 2 मीटर यहां से, 2 मीटर यहां से, अगर 4 मीटर टोटल 20 मीटर में से घटा दें तो मुझे आपका आर एस की जो डिस्टेंस है या एस आर की डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा ध्यान से दोस्तों, कितना 20 मीटर माइनस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, समझ रहे हो दोस्तों, 2 मीटर यहां से ये वाला और 2 मीटर ये वाला, तो टोटल 4 मीटर। तो 4 मीटर जब घटाएंगे इसमें दोस्तों तो कितना बचेगा, 20 मीटर, 2 और 2 4 मीटर। तो दोस्तों इसकी लेंथ कितनी आ गई, आप बोलेंगे 16 मीटर, कितना 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपका पी क्यू आर एस की मुझे क्या ज्ञात करनी होगी, चौड़ाई, कितनी चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चौड़ाई कैसे ज्ञात करें दोस्तों, ध्यान देना, आप नोटिस करें कि बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। तो अगर आपको क्यू आर की डिस्टेंस पता करनी है, यानी कि ये आपका इसकी चौड़ाई पता करनी है, यानी बी से सी तक की आपकी चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर। तो क्यू से आर तक की अगर आपको चौड़ाई याद करनी हो तो दोस्तों देखना, कहने का मतलब आपका इतना एक्स्ट्रा हिस्सा जा रहा है ना, ये वाला, तो आपका 2 मीटर ये चौड़ा है आपका रास्ता, तो 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से हटा दूं तो क्यू आर की आपका चौड़ाई पता चल जाएगी दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य है कि 8 मीटर टोटल हॉल की चौड़ाई में से आपका जो फर्श, जहां पर वो संगमरमर लगाया गया जो आपका फर्श है, उसको घटा दूं, यानी कि 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ये अगर इसमें से लेस कर दूं तो दोस्तों देखिए 8 मीटर में से 2 और 2 4 मीटर, तो आप 4 मीटर इसमें से सब लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 मीटर, 8 मीटर में से 4 मीटर गया तो 4 मीटर। अब दोस्तों देखिए, ये आपका पी क्यू आर एस की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लें और क्षेत्रफल को ये जो हॉल के टोटल क्षेत्रफल में से घटा दूंगा तो मुझे वो जो फर्श लगा हुआ जो संगमरमर में आप जहां लगा हुआ है फर्श में, वो पता चल जाएगा कि कितनी एरिया में आपका संगमरमर लगा हुआ है, वो जो फर्श है वहां पे। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई कितनी है, लंबाई आप बोलेंगे 16 मीटर, देखिए दोस्तों 16 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 16 चौको 64 और m इंटू एम मीटर स्क्वायर, ये दोस्तों आपका इसका आंसर आ गया, यानी पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकल गया। अब जब मुझे ए बी सी डी का क्षेत्रफल पता है, पी क्यू आर एस की क्षेत्रफल पता है, पी क्यू आर एस का भी क्षेत्रफल पता है, तो बताइए अगर बड़े ये आपका पूरे हॉल के क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया में घटा दूं तो यही वाला तो एरिया बचेगा, ये जो पूरा एरिया ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब मुझे क्या निकालना है, संगमरमर, यहां पे लिखता हूं दोस्तों थोड़ा ऊपर, संगमरमर, संगमरमर लगे
फर्श का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या है, अगर ए बी सी डी के क्षेत्रफल में से पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल घटा दें, यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना है, 160 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना, 64 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये बात समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 में से 4 गए, 6 बचे। यहां दोस्तों कितना है, 16 में से 6 गया, 10 बचा। ठीक है, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, यहां 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा दोस्तों। यहां बचा कितना, 15, 15 में से 6 गया, 9, कितना, 9। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों ये। चलिए दोस्तों राइट डाउन कर लीजिए। फोन राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं प्रश्न अगला लेता हूं, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप बार बार। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 का क्या करें दोस्तों, निम्नांकित चलिए दोस्तों ये प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित चित्र में एबीसीडी वर्ग है
वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए एक चित्र है, पहले मैं चित्र बनाता हूँ। ये दोस्तों आपका ये वर्ग दिया हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका एबीसी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो इसकी भुजा है ये 7 सेंटीमीटर है। और ये आप तो जानते हैं वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, अब यहां से यहां तक, अगर मैं आपको यहां से यहां तक देखो दोस्तों, तो आपका अगर मैं वृत्त की बात करूं तो वृत्त का ये केंद्र हो गया, और केंद्र से सबसे बड़ी जो आपका जीवा है ये, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा जो वर्ग है, वर्ग की भुजा आपका किसका काम कर रही है? वृत्त के व्यास का। और आपको पता है अगर वृत्त की त्रिज्या निकाल लें तो हमें परिधि पता चल जाएगी। तो दोस्तों दिया क्या क्या है? दिया है, दिया है वर्ग का, वर्ग की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जब वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो आपको तो पता है कि ये 7 सेंटीमीटर वृत्त का क्या है? व्यास है, क्योंकि ये आपका इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई वृत्त के जो व्यास के बराबर है। सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, ठीक है, वृत्त की। तो ये दोस्तों एक बात समझ में आ रही होगी मैं जो करवा रहा हूं यहाँ पे, ये यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि वृत्त का व्यास जो होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो दोस्तों देखिए जरा, मैं कहूं कि वृत्त, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर दोस्तों क्या होगा? D/2। लेकिन देखते ना दोस्तों, D/2 का मतलब यहां पे थोड़ा अलग लगेगा, तो हम क्या कर देते हैं, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बटे 2, क्योंकि वर्ग की भुजा ही तो वृत्त का व्यास का काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो रही होगी दोस्तों, मैं बता रहा हूं। अब वृत्त जो वर्ग है उसका आपका जो भुजा है उस साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस आ गई। जब रेडियस पता चल गई तो आपका वृत्त की परिधि निकालना आसान होता है। फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर।
ठीक है दोस्तों, पाई की वैल्यू तो आपको पता होता 22/7, तो यहां पर रख लेते 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू दोस्तों कितनी, 7/2, 7/2। तो दोस्तों देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी जो चीजें होती है वो कैसी होती हैं, कैंसिल आउट हो जाती। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया दोस्तों, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों इसका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया वो क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। डायग्राम को जिस बच्चे ने आपका अच्छे से समझ लिया वो इस प्रश्न को आराम से कर लेगा। चलिए दोस्तों, राइट डाउन कर लीजिए इस प्रश्न को। राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं प्रश्न अगला लेता हूं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं। प्रश्न संख्या 5, 4,11 ये दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहला स्टेप, यही वेल डिफाइंड स्टेप है, इन्हीं को आपको परीक्षा में परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या करो, दी हुई जो आपका ये जो डेटा है, यानी जो आंकड़े हैं, इनको आरोही या अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनको और आरोही क्रम में लिखता हूं। आरोही क्रम, आरोही क्रम दोस्तों क्या होता है, घटते से बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। तो दोस्तों देखिए, इस श्रृंखला में सबसे छोटा क्या है, 4, श्रृंखला मतलब डेटा, फिर 5, 7, 4, 5, 7, फिर दोस्तों 9, 10, 11, 12, और फिर दोस्तों 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 15 और 16। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब बारी है कि ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने दोस्तों 9। तो आपने यहां से एक चीज देखी, जो n की वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 9 है। कितनी, 9, 9। अब मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों, ये बताइए 9 सम है कि विषम, तो आप कहेंगे विषम है। विषम क्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो आपका विषम संख्या कहलाती है। कैसी है, विषम संख्या। अब जब विषम संख्या है दोस्तों, तो इसका क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं दोस्तों, माध्यिका, माध्यिका यानी मीडियन, माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या होता है दोस्तों, n प्लस
1/2 वां पद, वां पद। तो दोस्तों देखिए ध्यान ध्यान से, n की वैल्यू कितनी है 9 रख लीजिए, 9 + 1/2 वां पद, 9 और 1 10/2 वां पद। ध्यान दो दोस्तों, इसको कट करोगे दोस्तों कितना, 5वां, क्या 5वां पद। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 5वां पद, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखो दोस्तों, आप चाहे लेफ्ट साइड से गिने चाहे राइट साइड गिने, 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये आपका 10। तो दोस्तों इसकी माध्यिका कितनी आ गई दोस्तों, 10। दिए हुए आंकड़े की माध्यिका कितनी आई है दोस्तों, 10। तो दोस्तों ये जो मैंने प्रश्न कराए हैं ये आपको आई होप बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है भी तो वीडियो को आप कई बार देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो वीडियो श्रृंखला स्टार्ट की है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका दोस्तों अगर आप वीडियो पर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।